Rich Dad's lesson number 1. The rich don't work for money. Don't you touch that stuff. अल्फाजी और अमली ये दो चीजें पता होंगी सबको. हमारी कराची की लैंग्वेज में बोले जाता है मुंह का फायर. है सुना है अल्फाज किसने सुना है? सुना होगा आम वर्ड है मुंह का फायर है मुंह का बक्कर आ गया. सही है. तो मुंह का फायर और कमिटमेंट का पक्का होना ये दो अलग चीज है. तो जो बेहतरीन कैरेक्टर का मालिक होगा ना वो अपने मुंह से नहीं अपने अमल से प्रूफ कर रहा होगा. समझा? अब आप बोलो भाई मैं तो बड़ा जबरदस्त एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, बाहर दोस्तों में बैठे हैं. अबे भाई आपका भाई ऐसा काम कर रहा है, बॉस वॉस सबको शंड करा हुआ है आपके भाई भी बेहतरीन काम कर रहा है. कंपनी के अंदर आके पूछ रहे हैं हाँ भाई ये बंदा कैसा काम कर रहा है. बहुत बोल रहे हैं भाई इसने सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी खराब करी है. समझे आप बात को? और दो आप नहीं बोलो, आपका काम बोले. आप बात कम करो, आपके हाथ पैर ज्यादा बात कर रहे हो, आपकी प्रोग्रेस ज्यादा बात कर रही हो. ये होता है कैरेक्टर से बात करना. अच्छा अब आते हैं इखलाक की तरफ. कैरेक्टर तो पता चल ही होगा ना सबको क्या होता है. इतना कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है. कैरेक्टर वो होता है जो अमल में आ रहा हो आपके, समझे, जो प्रैक्टिकल हो आपका, वो होता है कैरेक्टर. अब आ जाओ इखलाक की तरफ. इखलाक क्या होता है? इखलाक क्या होता है? इखलाक होता है द वे यू आर टॉकिंग. सही है. तो इखलाक के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिलीव मी, अगर इस बात पे ध्यान दे दिया ना तो मे भी जन्नत हासिल कर लो सारे. अगर इस बात पे ध्यान दे दिया तो मे भी सबको जन्नत मिल जाए. ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ. ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारे जो चीजें हैं ये जरूरी है, करनी चाहिए. आप लोग को पता है नामाए अमाल पे सबसे भारी चीज क्या होगी? पढ़ा है किसी ने? हदीस सुनी है? बंदे का इखलास से पता चलता है. नामाए अमाल पर जब आपका मीजान नामाए अमाल मीजान पे तोला जाएगा कि भाई आज और बंदे का पूरा शिकरा डालो, तो उसमें सबसे हैवीएस्ट वेट किस चीज का होगा? आपके इखलाक का. आप लोगों को कैसे ट्रीट करा करते थे, आप लोगों से कैसे बात करा करते थे, आप लोगों को अपने मुंह से सुकून देते थे या उनको बेचैन कर देते थे. समझे आप? तो ये सबसे भारी चीज होगी, सबसे भारी चीज. तो इस पे वजन डालो दुनिया में. इसको तो ये बात सुनिए इखलाक कितना इंपॉर्टेंट है. अब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जन्नत में लेके जा सकता है ये. अच्छा आप दुनिया की तरफ आओ प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से. सही है. प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से आओ. एक कंपनी में एक बंदे का इखलाक कैसा होना चाहिए? बॉस से भी उसी लेवल पे बात करता हूँ जैसे वो गेट कीपर या चौकीदार से. दोनों को बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोली. बहुत दुनिया में और प्रोफेशनलिज्म में इखलाक का बहुत बड़ा हाथ है. कैसे है मैं आपको बताऊं. मैं अभी बिल्डर लाइन का बंदा हूं. सही है. मेरी लाइन में ऐसे बंदे हैं दे डोंट हैव अ डिग्री, दे डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन, बट दे नो हाउ टू टॉक. And they are earning lakh, million, billion. Because of इखलाक. किस चीज से कमाई जा रहा है? इखलाक से. समझे? इखलाक और किरदार ये दोनों चीजें आ जाती हैं. ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट प्रोपोर्शनल बैलेंस होता है. लोग अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी मजा नहीं आएगा पर्सनैलिटी में. कारोबार नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. सक्सेस हुई नहीं वो आपके पास आके चली जाएगी अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी. समझा? आपके पास आएगी सक्सेस और यूं निकल जाएगी आगे से आपके. आप बोलोगे ये क्या हुआ? फिर बाद में पता चलता है कि यार ये कैरेक्टर और इखलाक की कमी थी मेरे अंदर से, तो ये मेरे पास से आगे चलेगी. मौके मिलेंगे सबको लाइफ में, अपॉर्चुनिटी नॉक करती है दरवाजे. मगर ये दोनों चीजें होना बहुत लाजमी है बंदे के अंदर. अगर आपको किसी मुकाम पे पहुंचना है, किसी मुकाम को आपको हासिल करना है, तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, इखलाक और किरदार. थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके मैं आता हूँ आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक की जात के ऊपर. सही है. अब हुजूर पाक 1400 साल पहले तशरीफ लेकर आए. उन्होंने इस दुनिया में आए तो उस वक्त का दौर आपको पता है क्या था? उस वक्त का दौर था चारों तरफ एक ऐसा दौर था जाहिलियत का कि बात नहीं करी जाती थी, गले काटे जाते थे. समझा? एक ऐसा दौर था. वो थी आपका इखलाक. और सेकंड सुपर पावर थी आपका कैरेक्टर.
कमिटमेंट्स जो बोलते थे वो करते थे. सादिक अमीन क्यों लकब पड़े? क्यों लकब पड़े? जो बोलते थे वो करते थे. अमीन का मतलब होता सच्चा, इसका मतलब सच कमिटमेंट्स होती होंगी उनकी. जब भी अपने कैरेक्टर से पहचाने आते थे, अमानते लोग रखवाते थे तो उनको उसी वक्त पे वापस होती थी. तो एक ये सारी चीजें क्या है? ये कैरेक्टर है. और दूसरी चीज क्या थी उनके पास? इखलाक. इखलाक कैरेक्टर क्या था? किस्सा बड़ा मशहूर है, सुना होगा कि एक रास्ते से गुजरा करते थे और कचरा फेंक देती थी. सही है, फेंक देती थी. आपने एक दिन कचरा नहीं फेंका तो उसके घर पे गए तो देखा वो बीमार है. उसकी इयादत करी, उससे पूछा, औरत हैरान हो गई. औरत ने बोला यार मैं कचरा फेंक रही हूँ बंदे के ऊपर, वो मुझसे यार मेरी तबीयत पूछने आ रहा है. उस जमाने में, जिस जमाने में दौरे जाहिलियत था, उस जमाने में ऐसा किरदार और इखलाक रखना बहुत बड़ी बात थी. और अभी तक नहीं हो सकता भाई. इसके लिए वही बात है, समुंदर बनना पड़ता है, हजम करना पड़ता है अपने अंदर. समझा? तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आदत करी, उससे तबीयत पूछी, सारी बुजुर्ग, वो लड़की मुसलमान हो गई. ये मार्केटिंग थी. प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाओ, ये इस्लाम की मार्केटिंग हो रही थी. समझे आप बात को? ये इस्लाम की मार्केटिंग हो रही थी. इस्लाम कैसे फैला? कोई नबी आगे नहीं फैला सका जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 साल की जिंदगी में एक रेवोल्यूशन लेकर आ जाए. किस वजह से? अपनी जबान की वजह से और अपने कैरेक्टर की वजह से. बात को बिलीव होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं बनाऊंगा अपना कैरेक्टर ऐसा, मैं बनाऊंगा अपना इखलाक ऐसा कि जिसके साथ बैठ जाऊंगा और दूसरी बार मिलने के लिए तरसेगा. वो बोलेगा यार ये बंदा मिलेगा दोबारा से 5 मिनट इससे दोबारा बात करें. समझा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में लोग बैठ के जाते थे तो दोबारा तरसते थे आने से बात करने के लिए कि यार हम मिले दोबारा से अपने मसले शेयर करें. तो इखलाक और किरदार, ये 2 मैंने चीजें आज आपको बताई और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत एक की पॉइंट देके बताया है कि प्रोफेशनलिज्म और आपके इस दुनिया के बाद कितना काम है. तो ये 2 चीजें बस पूरी जिंदगी में बात याद रखें. 2 चीजें कामयाब करेंगी, ये कैरेक्टर और इखलाक. घर में भी, कंपनी में भी, कहीं भी जाओगे, ये 2 चीजें तुम्हें ऊपर लेके जाएंगी. और ये आज की दुनिया में शॉर्ट है. जो चीज शॉर्ट होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल अभी टमाटर शॉर्ट हो गए, टमाटर 200 रुपए किलो पे चले जाएगा. आजकल लोगों के अंदर ये चीज नहीं है. दे डोंट हैव कैरेक्टर, दे डोंट नो हाउ टू टॉक. और इस सिनेरियो में अगर आपके अंदर ये चीज आ रही है, यू नो व्हाट इज कैरेक्टर, यू नो व्हाट इज इखलाक, तो इन कुछ सालों में आप एक ऐसी यूनिक पर्सनालिटी होंगे कि आप बात करेंगे बैठ के, हजारों लोग आपको सुनेंगे और आपकी बात में असर होगा, आपके लहजे में असर होगा. आप लोगों के रोंगटे खड़े कर सकते हैं बात करेंगे. इसकी वजह ये होगी क्योंकि आप एक मजबूत कैरेक्टर के होंगे, आप एक मजबूत इखलाक के होंगे. आपको पता होगा मेरे अंदर सच्चाई है. समझे बात को? तो अपने इखलाक और किरदार पर एक नजर डालें. आज हर आदमी को पता होता है मैं क्या. कोई आदमी अपने आप से नहीं छुपा होता. मुझे पता है मेरे अंदर क्या बुराई है, मुझे पता है मैं किसको कहाँ चीट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ किसको टोपी पहना रहा हूँ. तो ये सब चीजें अंदर से खत्म करो. गंद है भाई, ये गंद है, सड़ा रहा है आपके कैरेक्टर को, ये पर्सनैलिटी को पूरा गंद है. इसको निकाल के फेंकोगे और सच्चाई अपने अंदर लाओगे और ऑनेस्टी अपने अंदर लाओगे, फिर बनेगा कैरेक्टर, फिर बनेगा इखलाक. इखलाक ये नहीं होता अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, और अंदर से आप बोल लो उसकी मर जाए साल. ये नहीं होता इखलाक. इखलाक होता है जो अंदर से बात हो रही है, वो ऊपर से बात हो रही है, फिर सच निकलता है ना मुंह से, फिर ऊपर से बातें आने लग जाती हैं. किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती जब सच अंदर होता है. इल्हाम हो रहे होते हैं, आदमी खड़े होकर बात कर रहा होगा, अल्लाह ताला ध्यान में डाल रहा होगा, ठक 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 बोल रहा होगा. किताबें रटने की जरूरत नहीं पड़ती. समझे आप बात को? तो सच्चाई में एक बहुत पावर है, उसको इस्तेमाल करें, अपने इखलाक और कैरेक्टर को बिल्डअप करें. आप एक ऐसी बला बनेंगे, आपके अंदर एक ऐसा जिन क्रिएट हो जाएगा ना, आप 10 के बीच में खड़े होकर आपकी एक अलग पर्सनैलिटी हो. आप बात करोगे, लोग आपकी तरफ हैं. अपने इखलाक किरदार को अच्छा करें, आपको बात करें, एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाएं. इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं.
पिछली दफ़ा की तरह आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन दिया इसने और सबको मोटिवेट किया है। तो ये इंशाल्लाह रूटीन हमारी जो है ये रेगुलरली चलती रहेगी, वीकली बेसिस पर मसलन आएंगे, ये करते रहेंगे। सिंस वी HR ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है, तो हमें भी हमारी कंपनी में भी आके ये सब ये करेंगे। ताज भी बड़ा हूँ, उम्र का छोटा पर अकल से लड़ा हूँ। जिनको ये कहता कि काश मेरे वालिद होते वो मेरे नाबालिग बेटे, उनसे भी 10 कदम आगे खड़ा हूँ। जानी मैं बला हूँ आज। जाना है ये कराची, ये सबको बताना है क्या, थोड़ा बलोची में गा, चलो वीरान तो अपने को क्या, दस्ताना बंदा में देवर वहाँ, अस्ते बलोची टाउन बच्चों सारे सीखे।